शर्मिला साहिबा, ये तो जैसे कि मैंने पहले कहा कि ये तो बात हर कोई समझता भी है, जानता भी है कि सिंपल मेजॉरिटी कोई नहीं ले सकता है। ये बात जरदारी साहब भी कह चुके हैं एक इंटरव्यू में, बारहा वो भी इस बात को वाजे कर चुके हैं कि कोई एक जमात तनहा हुकूमत नहीं बना सकती, ये मुख्तलिफ जमातों का मजमुआ होगा, मखलूत हुकूमत बनेगी। अब इत्तेहाद की भी दो सूरतें हैं ना, अगर पाकिस्तान पीपल्स पार्टी इस पोजीशन में आती है कि उसे चुनने की ज़रूरत पड़े कि उसने किस जमात को साथ लेना है, क्या तब भी नून लीग को आप अपने साथ नहीं बिठाएंगे? और दूसरी सूरत जाहिर है, जिसे बिलावल भुट्टो साहब इनकार कर रहे हैं कि अगर मुस्लिम लीग नून को ज़रूरत पड़ती है, जाहिर है अगर आपने मखलूत हुकूमत बनानी है मुख्तलिफ जमातों को आपको दावत देनी पड़ेगी, उस सूरत में इनकारी है? या अगर इनको भी ज़रूरत पड़ती है आप लोगों को भी, तब भी आप लोग मुस्लिम लीग नून से नहीं कहेंगे कि आए हमारे साथ मिलकर हुकूमत बनाएं? जी शुक्रिया शाजिया। देखिए जी, पीपल्स पार्टी में ऑन ग्राउंड रियलिटी भी नजर आई है। हमारे जो जलसे, जुलूस, कॉर्नर मीटिंग्स, वर्कर्स कन्वेंशन हुए, उसमें हमें इतनी पजीराई मिली है कि हम बड़े पुरुमीद हैं कि अवाम बिलावल भुट्टो जरदारी साहब की अवामी मुआशी मुआहदे को ज़रूर चुनेगी। और जो एक नई सोच की हम बात कर रहे हैं, जिसमें कोई नफरत नहीं है, कोई लड़ाई नहीं है, कोई बंदूक गोली नहीं है, उस सोच से लोग बहुत मुतासिर हुए हैं। पीपल्स पार्टी ने जो भी काम किए हैं सिंध के अंदर और जो बाकी पाकिस्तान के अंदर करना चाहती है, और जो इस वक्त वाहिद वो जमात है जो अवामी मसाइल की बात कर रही है और उसका हल भी दे रही है। सो वी बिलीव एंड वी होप, और इंशाल्लाह ताला 8 फरवरी के बाद पीपल्स पार्टी इस पोजीशन में आ जाएगी कि वो हुकूमत बनाए। डेफिनेटली ऐसा नहीं होगा, या हो भी सकता है या ऐसा ना हो कि हमें शायद दीगर लोगों की जरूरत पड़े। तो उस हवाले से हम पहले ही बात कर चुके हैं कि इंडिपेंडेंट्स हैं, वो हर इलेक्शन के अंदर उनकी एक तादाद होती है और वो उसी जमात के साथ जाते हैं जो हुकूमत बनाने की पोजीशन के अंदर होती है। सो इंडिपेंडेंट्स भी हैं, छोटी जमातें हैं, ENP है, दीगर जमातें हैं। आई थिंक वी विल बी इन अ वेरी कंफर्टेबल पोजीशन कि हम एक आध जमात के साथ, इंडिपेंडेंट के साथ मिलके वफाक में हुकूमत बना सके। हमें ना PMLN की जरूरत होगी, और अगर PMLN को हमारी जरूरत है तो हम उसको वो हेल्पिंग हैंड नहीं देने वाले। अच्छा, MQM भी के लिए भी दरवाजे बंद हैं, नून लीग के लिए भी दरवाजे बंद हैं। इंडिपेंडेंट पर इस बार इन्हिसार क्या आप लोग इसलिए ज़्यादा कर रहे हैं? तहरीक इंसाफ की हिमायत याफ्ता ज़ाहिर है, उनकी जमात का जो हाल है हम सबके सामने है। क्या इस कॉन्फिडेंस की ये एक वजह है कि आप लोग उन आज़ाद उम्मीदवारों को अपने साथ मिला लेंगे? देखिए जी, पंजाब में प्रॉबली ऐसा हो सकता है। बलूचिस्तान में पीपल्स पार्टी अपनी स्ट्रेंथ पे इलेक्शन लड़ रही है, वो वहाँ से सीटें निकालेगी। सिंध अल्हम्दुलिल्लाह हम स्वीप करेंगे, वहाँ पर भी हम अपनी स्ट्रेंथ पे इलेक्शन लड़ रहे हैं। KPK पंजाब में हो सकता है, लेकिन जरूरी नहीं है कि वो सिर्फ PTI के इंडिपेंडेंट्स हो, वो और भी इंडिपेंडेंट्स हैं। अभी अगर आप देखें तो एक बहुत बड़ी तादाद ऐसी इंडिपेंडेंट्स की है जिसका किसी पार्टी से ताल्लुक नहीं है, और हर इलेक्शन के अंदर ये इंडिपेंडेंट्स भी इलेक्शन जीत के आते हैं। सही। ये ना इस वक्त कुछ भी कहना कि जी ये हो सकता है, ये हो सकता है, मैं आपको एक सिनेरियो दे रही हूँ, लेकिन हतमी तौर पे तो नहीं कह सकते इलेक्शंस में क्या होता है क्या नहीं होता, ये तो वक्त बताएगा। आई विल नॉट सिट हियर। लेकिन अभी आपने बात की बड़े बड़े जलसों की, बड़े बड़े जलसे हो रहे हैं, अवाम में बड़ी पज़ीराई मिल रही है, बड़े बड़े कन्वेंशंस हो रहे हैं, लेकिन दूसरी तरफ ये बात भी एक हकीकत है कि बड़े बड़े जलसे कामयाबी की ज़मानत नहीं हुआ करते। ये ग्राउंड रियलिटीज़ और होती हैं, स्पेशली इलेक्शन वाले दिन की जो एक सिचुएशन होती है, साइंस होती है, वो बिल्कुल ही डिफरेंट होती है। वोटर्स को कैसे घर से निकालना है, पोलिंग स्टेशन तक पहुँचाना है, और अंदर जाके वो क्या फ़ैसला करता है। हम जब ऑन ग्राउंड जाकर प्रोग्राम्स करते हैं तो लोगों की सोच और होती है, फिर वो कहते हैं उस दिन सोचेंगे, देखेंगे किसको वोट डालना है। तो इस बार का तो वोटर भी बड़ा कंफ्यूज है जो तहरीक इंसाफ के साथ हुआ है। तो बड़े बड़े जलसे तो जमानत नहीं हुआ करते हैं कामयाबी की। देखिए जी, हाँ भी और नहीं भी। कभी कभार बड़े बड़े जलसे डू ट्रांसलेट इनटू वोट्स, कभी कभी ऐसा नहीं होता। लेकिन आपने PTI के वोटर्स की बात की तो वो बड़े मायूस हैं, क्योंकि जो वादे इमरान खान ने किए थे, उन वादों को, किसी भी वादे को उन्होंने वफा नहीं किया। वो बड़े मायूस है, वो भी ऑप्शन देख रहे हैं, और उनके सामने एक ऑप्शन है मियाँ साहब का, वही सियासी इंतकामी कार्रवाइयाँ, वही सियासत, और वही कि मुझे क्यों निकाला, और सेटलिंग द स्कोर्स। और दूसरी तरफ बिलावल भुट्टो जरदारी साहब एक नौजवान की आदत है जो नई सोच की बात कर रहे हैं, जो ऐसी बात कर रहे हैं जिनके ऊपर वो अमल पैरा हैं। हम कोई सियासी कैदी नहीं रखते, हम सस्ती बिजली की बात कर रहे हैं, हम घर बना के दे रहे हैं, हम सेहत की सहूलियात को बेहतर कर रहे हैं। वो तमाम चीज़ें जो एक आम आदमी की ज़रूरत है, और एक आम आदमी जो है उस जानिब देखें
पाकिस्तान का जो वोटर है वो बड़ा बाशऊर है, उसको इतना क्रेडिट दें, आप उसे बेवकूफ नहीं बना सकते। आप बिल्कुल सही कह रही हैं, आप बिल्कुल सही कह रही हैं। बाशऊर भी है, एजुकेटेड भी है, समझदार भी है। इसीलिए मैं ये कहना चाह रही हूँ कि जो आप जलसों में जो एक दूसरे पर तनकीद हो रही है, नून लीग पीपल्स पार्टी पर कर रही है, पीटीआई पर कर रही है, पीपल्स पार्टी नून लीग पर तनकीद कर रही है, तो वाकई आज का वोटर इतना बाशऊर है कि वो इस तनकीद को किसी गिनती में नहीं रखता है, क्योंकि आज के वोटर को पता है कि जिन्होंने पिछले 16 महीने हुकूमत की वो कल को भी इकट्ठे हो सकते हैं। ये सिर्फ अवाम को बेवकूफ़ बनाया जा रहा है कि पंजाब में मरियम नवाज ने क्या किया, शहबाज शरीफ ने क्या किया, या नून लीग के लोगों ने क्या किया। तो ये वाकई वोटर बड़ा बाशऊर है। सिर्फ तनकीद करने से आप वोटर को अपनी तरफ मतवज्जे नहीं कर सकते। शाजिया देखिए, हम ग्राउंड रियलिटी की बात कर रहे हैं। हकाइक क्या हैं? हकाइक ये हैं कि अगर हम पीडीएम की हुकूमत के साथ रहे तो ये ना हो कि सारा मलबा हमारे ऊपर डाल दिया जाए। हम जो 10 वजारतें हमारे पास थी हम उसकी जवाबदेह हैं। लोग ये भी जानते हैं मियाँ साहब 3 बार आ चुके हैं, 4थी बार आके वो ऐसी क्या नहीं, पूरा हुलिया बदल जाएगा रहेंगी और न जाने क्या होगा, छत पे से नौकरियां टपकेंगी, ऐसा कुछ भी नहीं होने वाला। और ऐसी क्या चीज है जो शहबाज शरीफ साहब नहीं कर पाए जो उनके भाई कर लेंगे। सो पीपल नो। अब लोग भी देखें, दे वांट न्यू फेस, दे वांट एनर्जेटिक पर्सन, दे वांट समबडी जो उनको मुतासर करे, जो अपनी बात कहे और उसके ऊपर अमल पैरा हो। और वो बिलावल भुट्टो जरदारी साहब उनको नजर आ रहे हैं। सिर्फ जलसों की मैं बात नहीं करी, अगर आप ऑन ग्राउंड जाएं और जाके इवन लाहौर के हल्के हैं यानी 127 के अंदर अगर आप देखें, तो अगर आप वोटर से बात करें तो वो ये कह रहे हैं हमें बिलावल भुट्टो पसंद है, वो अच्छी बात करते हैं, हमें उनको मौका देना चाहिए। तो ये दिस इज द पल्स, हम पल्स देख रहे हैं ऑन ग्राउंड। हमारी टीम सो डोर टू डोर कैंपेन करी, सो वी नो कि इसमें कोई शक नहीं है। लाहौर में जहां बिलावल भुट्टो साहब जिस हल्के से NA 127 से इलेक्शन लड़ रहे हैं, इसमें कोई शक नहीं है कि वहाँ आपका वोटर भी है, वहाँ आपका सपोर्टर भी है। पिछले 2-3 सालों से जो आप लोग काम कर रहे हैं, लोग उसको अप्रिशिएट भी कर रहे हैं। लेकिन बात यह है कि सिर्फ एक सीट निकालने से तो पूरा पंजाब जीत नहीं सकते आप लोग। शाजिया, वो एक सीट हमारे लिए एक बेंचमार्क बन जाएगा और दैट विल बी द मेजर रिवाइवल ऑफ पीपल्स पार्टी इन पंजाब। हमें हमेशा ये कहा जाता था कि पीपल्स पार्टी पंजाब में क्यों नहीं मेहनत करती है। बिलावल भुट्टो का वहाँ मौजूद होना, वहाँ पर जलसा करना, उस सीट से इलेक्शन लड़ना, उस सीट को जीतना, ये पार्टी की होगी। हमारा जो वोटर है, जो इनहेरेंट वोटर है, वो रिवाइव होगा और एक सीट से फिर स्काई इज द लिमिट। तो क्या अगर बिलावल भुट्टो जरदारी NA 127 की सीट जीत जाते हैं तो क्या वो ये सीट रखेंगे फिर, अगर पंजाब में और कदम जमाने हैं? आई फील रखेंगे, लेकिन ये फैसला अगेन चेयरमैन साहब का होगा, क्योंकि उस दिन की भी 2 सीटों से इलेक्शन लड़ रहे हैं। दैट विल बी हिज डिसीजन। आई कैन नॉट एट दिस पॉइंट इन टाइम टेल यू कि जी वो क्या करेंगे। लेकिन हम सिर्फ वो एक सीट के ऊपर जो है अपनी पूरी फेथ नहीं रख रहे। बिलावल भुट्टो जरदारी साहब ने पंजाब में भी कैंपेन करी है, पंजाब में भी जलसे किए हैं। वहां पर भी जो हमारे कैंडिडेट्स हैं, कायरा साहब हैं, गिलानी साहब हैं, बहुत सारे लोग हैं। आई थिंक दे आर इन अ वेरी वेरी कंफर्टेबल पोजीशन कि वो सीट्स निकालें। तो एक सीट नहीं है, पंजाब से कई सीटें